क्या बताया था? की मात्रा बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे बीमारियां कई तरह की डीएनए चेंज करती है ना, ये सब चीज़ें तो उसमें कहना चलेगा। आप लोगों ने ई-वेस्ट पढ़ा है? ई-वेस्ट क्या होता है? ई-वेस्ट सुना है किसी ने? ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कचरा सुना है कि नाम किसी ने? किसने सुना है ई-वेस्ट? हाँ, ई-वेस्ट का नाम किसने सुना है? मतलब आपने सुना है कुछ नहीं? आपने तो सुना है, आपने भी सुना होगा, आपने सुना है, आपने नहीं सुना है? मतलब ई-वेस्ट सुना है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा नहीं सुना? धर्मेंद्र तुम बताओ, ई-वेस्ट सुना है? हाँ तो देखा होगा तो सुना भी होगा ना। पीछे का ई-वेस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर लिया, ठीक है, आपने उसको यूज़ करा, लैपटॉप को लिया या मोबाइल लिया, उसको यूज़ करा, जब उसकी लाइफ पूरी हो गई है ना, जब वो काम नहीं कर रहा है, उसके बाद जो भी बचा वो क्या है? ई-वेस्ट। त्यागे हुए और उपयोग से बाहर हुआ जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, टैब, ठीक है, ये सब क्या है? ई-वेस्ट में आता है। ठीक है, अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब इंडिया में आपको पता है कि इंडिया सबसे बड़ा वो है मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मोबाइल सबसे ज़्यादा इंडिया में बनती है, पता है आपको? जैसे अपनी नोएडा में एक फैक्ट्री है मोबाइल बनाने की, यूपी में और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा मोबाइल आपको पता है कहाँ बनते हैं? उत्तर प्रदेश में बनते हैं, नोएडा में बनते हैं। एक सैमसंग की फैक्ट्री लगाई थी, हाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई थी सैमसंग, है ना। और कंजम्पशन भी करते हैं हम लोग, आज आप देखते हो सबके पास मोबाइल है और सबकी लाइफ क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होती है, 2 साल होती है, 3 साल होती है, उसके बाद क्या होता है? वो वेस्ट बन जाता है। ठीक, अगर आपने उसको सही से मैनेज नहीं करा, सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं करा, ठीक है, जैसे वेस्ट का डिस्पोजल होता है ना, वेस्ट कचरा कुछ हुआ, आप उसका कुछ समाधान भी तो करेंगे। अगर आपने उसको सही से मैनेज नहीं करा तो वो क्या हो जाता है? तो वो हज़ार्डस हो जाता है। हज़ार्डस मतलब खतरनाक हो जाता है, बीमारियाँ पैदा कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये जो ई-वेस्ट होता है, इससे जो चिप्स हैं, जो अंदर जो भी चीज़ें लगी हैं, इसमें बहुत सारे मेटल यूज होते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, ठीक है, लेड हो गया, मरकरी हो गया, ये सब चीज़ें उसमें यूज होती है। अब आपने मान लो यहाँ पे ऐसे डाल दिया, खूब सारा ऐसे गट्ठर सा लग जाएगा, ठीक है, अब पानी अंदर बढ़ सकता है, ठीक, पानी होगा तो पानी उसमें से रिश्ता वो कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? जब ग्राउंड वाटर में जाएगा तो जो पीने का पानी, ये जो पानी निकालते हैं ग्राउंड वाटर में होता है, तो रसाव होते होते रिश्ते रिश्ते पानी वहाँ तक चला जाएगा। चला जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा? टॉक्सिसिटी, जहरीला हो जाएगा उसका, क्योंकि ये हैवी मेटल्स होते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए तो हम लोग ये यूज़ करते हैं, आरओ वगैरह देख रहे हो ना, आजकल हम लोग आरओ यूज़ करते हैं। जब TDS ज़्यादा होता है, सुना होगा आप लोग में आरओ लगा होगा, वो लोग आके चेक करते हैं TDS कितना है ना, तो सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें से सॉल्ट निकाल देते हैं वो लोग, तो पानी का टेस्ट भी बदल जाता है, देखा होगा, पानी हल्का भी हो जाता है, पचाने में भी आसान होता है ना। तो क्या होता है जब आप ऐसे छोड़ देते हैं तो जो भी इसमें हैवी मेटल्स हैं, लेड है, कैडमियम है, मरकरी, मेन यही है, ठीक है, तो ये रिश्ते को पानी में चला जाता है, उसको क्या करते हैं जल्दी का। एक तो ये इससे वाटर पोल्यूशन हो गया, एक देखिए मेटल अगर आपने जमीन पे छोड़ दिया तो मेटल तो क्या होगा? धीरे धीरे टूटेगा, टूटेगा, उसके क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, तो जो वहाँ पे वनस्पति होगी उसको भी नुकसान पैदा करेगा, है ना, उसमें भी चला जाएगा ना अंदर। तो ई-वेस्ट क्या है? हज़ार्ड की तरह काम करता है, मतलब खतरे की तरह काम करता है अगर इसको सही से मैनेज ना किया जाए। ठीक, अब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ई-वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? पता है क्या आपको? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ई-वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? हाँ, है ना? और बताओ, वैसे तुम बताओ कौन किसका है? कौन सा सरकार? आप बताओ सबसे ज़्यादा ई-वेस्ट कौन पैदा करता है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा। धर्मेंद्र नाम कैसे भाग गए? उठ के कैसे भाग गए? अभी मंदिर चले गए, जब धर्मेंद्र चले कहाँ गए? धर्मेंद्र का ठीक है बात, बुलाओ बुलाओ, कौन करता है? हाँ, यूपी करता है? नहीं नहीं, पूरे
उपयोगी चीज है ना, मैंने क्या कहा, त्यागे हुए जो उपयोग से बाहर हो चुके हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है ना, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आपने यूज कर लिया, आपको बेकार हो गया, अब वो आपको किसी यूज का नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वो ई वेस्ट कहलाएगा। आपने जो मैन्युफैक्चर करा है नया ब्रांड न्यू मोबाइल, वो थोड़ी ई वेस्ट है, वो तो आप यूज करोगे ना, वो कचरा कैसे हो गया भाई, वो तो आपके काम की चीज है ना। तो सबसे ज्यादा कचरा कौन करता है प्रोड्यूस, देख लो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आता है यूएसए, उसके बाद चाइना, और हो सकता है रिसेंटली चाइना ने ओवरटेक कर लिया हो, उसको तो कोई बड़ी बात नहीं। थर्ड नंबर पे ई वेस्ट जनरेशन, मतलब हम लोग भी अच्छा खासा ई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात पता है यूएसए की आबादी कितनी है, कितनी है यूएसए की आबादी, किसी को पता है यूएसए की आबादी कितनी है, अंदाजा लगाओ। तो चाइना की कितनी है, चाइना की कितनी है, इंडिया से कम ही होगी, हाँ तो वो तो है ही, सबको पता है इंडिया नंबर क्या है, ये तो आप बिल्कुल इंडिया की लगभग है 148 करोड़ और इसकी 141 ऐसी समझ, वो तो घटती होती रहती है, इसकी अभी घट रही है, कई बार इसकी घटती हुई है, इसकी अभी बढ़ रही है, यूएसए की है 30 करोड़, इसकी है 142 करोड़, इसकी 148 करोड़, लगभग एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ती रहती है ना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी एक का बच्चा भी पैदा हो रहा होगा, ये बर्ड क्लॉक नहीं, सही बात है, ये बर्ड क्लॉक होती है, आप देखने कभी बर्ड पॉपुलेशन क्लॉक और खोल के देखना, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर उसके आप क्लिक करना तो एक क्लॉक बन के आएगी, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें नंबर बढ़ता है, तो हर सेकंड पे एक नंबर बढ़ता रहता है। आप हर देश की देखोगे वो भी दिखाएगा कि इंडिया में बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऐसे जापान है ना, जब आप जापान का लोग देखोगे तो वहाँ पे बच्चे घट रहे हैं, उनको लोगों की जरूरत है, वहाँ पे लोग है नहीं क्योंकि वहाँ पे लोग शादी ही नहीं कर रहे, यहाँ पे कमी नहीं, यहाँ पे बहुत। तो देखो कि 30 करोड़ होके भी हमसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, मतलब प्रति व्यक्ति कंजम्पशन इनका, प्रति व्यक्ति वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सोचो 30 करोड़ लोग उतना ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं जितना हम 148 करोड़ लोग कर रहे हैं। और ये जो यूरोपियन और यूएसए कंट्री, ये पता है क्या करते हैं, अपने ई वेस्ट को दूसरे देशों में, जो विकसित, जो विकासशील देश है वहाँ पे डंप कर देते हैं। हाँ समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका निस्तारण करना जो होता है ना, निस्तारण मतलब समझते हो ना, डिस्पोजल करना, जैसे कोई कचरा आपने मतलब पैदा करा, कहीं भी कचरा पैदा करा, उसका निस्तारण करोगे ना, कहीं पर उसको सही से लगाओगे ना ठिकाने, उसको निस्तारण होता है, डिस्पोजल करो। निस्तारण करना कचरा को लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह डंप कर देते हैं, ठीक है, जैसे शिप भेज देंगे, उसमें लिख देंगे कि इसमें पेपर आ रहा है या कुछ आ रहा है, लेकिन साथ में क्या भेजते हैं, ई वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। और जैसे उनके कुछ ऐसी बेकार हो गई चीज़ें हैं, ऐसे दिखा दिए कि भाई ये आपके यहाँ जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम जैसे इंस्ट्रूमेंट भेज रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन वो बेकार इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस टाइम चलेंगे तो खराब, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक। इंडिया में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन जनरेट करता होगा, इंडिया में सबसे ज्यादा ई वेस्ट कौन जनरेट करता है, सोच के हैदराबाद होगा उसका भी नंबर कुछ में, लेकिन नंबर 1 पे पता है कौन करता है, नंबर 1 पे मुंबई करता है, दूसरे नंबर पे सोचो आप कौन करता होगा, कॉमन सेंस तो लगाएगा ना थोड़ा, कॉमन सेंस मतलब थोड़ा तुक्का भी मारा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ देखिए पूरा एनसीआर, ये पता है कपड़ा बहुत ज्यादा गीला हो गया है, वो सही से चल नहीं रहा, एनसीआर करता है। और पढ़ना कौन कौन करता हूँ, बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है इंडिया का पता है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया है, जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं कहाँ बनते हैं, बेंगलुरु में, है ना। और फिर वहाँ से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बना के क्या करते हैं पता है क्या, सॉफ्टवेयर बना के हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है ये पता है, ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप लोग
सामान खरीद सकते हैं बाहर। डॉलर होना जरूरी है ना, क्योंकि डॉलर की मान्यता हर जगह है। हम कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं डॉलर देके, रुपया देके सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो पहला हम पहले है ना। उनके रुपया तो चलता नहीं, डॉलर तो हर जगह चलता है, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है ना। अभी देखो कौन कौन से हैवी मेटल होते हैं, लेड नहीं चल रहा है सर, ये मात्रा होता है और मरकरी ये सब है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैडमियम अगर है और ऐसे छोड़ दिया, अब पानी बचा और पानी में कैडमियम मिल गया, तो कौन सी बीमारी होगी बताओ आप बताओ। हाँ आप थी क्लास में, आप पहली बार आई तो कौन सी बार आई थी उस दिन, तो आप लोग नहीं बता पाए, उसने बता दिया आप भी थी उस दिन। नहीं प्रीवियस क्लास में मैंने ये बताया, प्रीवियस क्लास में बताया, आप भी थी, आपको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आप थे, आपको बताना चाहिए। इसमें क्या होता है पता है आपको, जॉइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, हड्डियां कठोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, टूटने का डर बड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक, मरने से क्या होगा, मीना मटर ठीक, ये क्या है मीना मटर, एक पहाड़ी है जापान के पास है ना, वहाँ से पहले मिलती है ना। और लेट से क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती है ना, बच्चों का जो मस्तिष्क है उसको कमजोर कर देती है और भी बीमारी होती है इसके साथ। सॉलिड वेस्ट का नाम सुना, सॉलिड वेस्ट। अच्छा लिखोगे आप, तो दूसरा वाला चैप्टर लिखवाऊंगा, हाँ नहीं लिखोगे, आपको कहेंगे तो लिखवाना, लेकिन आपने मन बदल गया। अरे यार पानी की तैयारी से आया हुआ, क्या करते हो आप, मन बदल देते हो क्या? सॉलिड वेस्ट सुना है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, नाम सुना सॉलिड वेस्ट? अच्छा किसी ने पेन ये सीपीसीबी का नाम सुना है, सीपीसीबी का नाम सुना है, सीपीसीबी सुना होगा, हाँ बताऊंगा इसके बारे में आपको। नहीं जाता है, लेकिन कैसे करेगा
जैसे आपने देखा होगा आप घर में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, घर में आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे आपने अखबार पढ़ा, आज का अखबार पढ़ा, कल को तो बेकार होगा, ठीक है। बहुत सी प्लास्टिक बोतल है, ठीक है, बहुत सारा जैसे ग्लास की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है, और जैसे हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है, जैसे मान लो किसी को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो वो जिस प्लास्टिक से चढ़ाया जाता है, वो जो नली होती है प्लास्टिक की, इन सब चीज़ों का आपने यूज़ कर दिया, वो बेकार होगा, निरर्थक होगा, उनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी? वो सॉलिड वेस्ट में आएंगी। वो सॉलिड है और वेस्ट है, दो सब है ना। घर में भी आपने देखा होगा किचन वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जिसका जैव न्यूनीकरण हो सकता है। जैव न्यूनीकरण समझते हो ना, जैसे कोई भी आम हो गया, ये अमरूद हो गया, इसका कोई भी जो वेस्ट है ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल है ना। जैसे काव डंग है, गाय का गोबर है, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। इसका क्या हो सकता है? न्यूनीकरण हो सकता है। चलिए नहीं रहा है। क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो ये सारा वेस्ट क्या कहलाता है? सॉलिड वेस्ट कहलाता है। अब आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले 2016 में सॉलिड वेस्ट के नियम आए। आपने देखा होगा कि गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सब अलग कर देंगे। ये सारे नियम अभी लाए थे 2016 में, ताकि क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है इसका सही से क्या हो सके, विस्तारण हो सके। ठीक है, आपने देखा होगा कि सरकार कहती है कि गीला कचरा एक जगह डालो, सूखा कचरा एक जगह डालो, और जो बायोडिग्रेडेबल है इसका मतलब रिटर्न हो सकता है, ठीक, जीवों द्वारा, तो उसको एक जगह डालो, और जो टॉक्सिक चीज़ें उसको अलग अलग, है ना, ये सब आ जाता है। ठीक, अभी कहाँ से आ सकता है? देखिए, हाउस होल्ड हेल्थ एंड मेडिसिन, होटल केटरिंग, एयर लेवल, इन सब से आ सकता है। ठीक है, हाउस होल्ड घरों का, ठीक है, होटल से, ठीक है, और क्या, हॉस्पिटल से, उसको मैनेज करने के लिए क्या लाए थे सरकार 2016 में? अच्छा हाँ, ये भी देखो, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि कंज्यूमरिज्म, नाम सुना होगा आपने, कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूमरिज्म भौतिकवाद, भौतिकवाद का नाम सुना है? इसका नाम सुना है भौतिकवाद? क्या होता है ये भौतिकवाद? हाँ, उपभोगवाद। उपभोगवाद क्या होता है? मतलब नाम से क्या पता लग रहा है? उपभोगवाद क्या होता है? मतलब एक ऐसी टेंडेंसी कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करो। ये हो गया ना, इंसान ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करना चाहता है। उसका मोबाइल 4 साल चल सकता है, वो 2 साल बाद कहता है अरे देखो मैं नया लूं। ठीक है, जैसे कपड़े पहले इंसान 2 खरीदता था या 4 खरीदता था, अब इंसान सोचता है कि नहीं मुझे तो हर महीने खरीदना है, ये है ना। तो ये क्या है, तो वो बाद में आएगा, है ना। तो उसके कारण क्या है, इसकी जो समस्या है, ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। ठीक है, वैश्विक समस्या बहुत बड़े स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस अवशेष, अवशेष मतलब कचरा, है ना। सॉलिड वेस्ट किसके कारण? इसके कारण, उपभोगवाद के कारण, कंज्यूमरिज्म के कारण अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक, और क्या कारण है? और आपने सुना होगा थ्रो अवे कल्चर। थ्रो अवे कल्चर सुना है? थ्रो अवे कल्चर क्या होता है? नाम से सोचो क्या होता है, अपना दिमाग लगाया करो, क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है। गलत बताओ तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, कुछ नहीं होगा, ये पेपर थोड़ी है। हाँ, अब क्या होगा, आपने देखा होगा पेन आते हैं आजकल, इंसान 5 रुपए का पेन लेता है, यूज करता है, और क्या करता है, फेंक देता है। पहले क्या होता था, वो 10 रुपए का पेन लेता था, जितने का भी लेता था, उसमें जैसे मान लो रिफिल खत्म हो गई तो क्या करता है, उसको चेंज कर देता है।
फेंक दिया तो क्या हो गया, सॉलिड वेस्ट जनरेट हो गया ना ये। अब इसको डिस्पोज करना पड़ेगा ना, इसका निस्तारण करना पड़ेगा, उसमें दिक्कत होगी ना। उसके कारण क्या हुआ, ये ठोस अपशिष्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब इसको अपशिष्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कहीं पे गड्ढा खोदा और उसमें ठोस को सारा डाल दिया, ठीक, जो भी सॉलिड वेस्ट है। इसके क्या क्या फायदे और क्या नुकसान क्या हो सकता है, दिमाग से फायदा क्या है, बताओ धर्मेंद्र, तुम बताओ। ये जो ठोस अपशिष्ट है इसको डिस्पोज करने के लिए, इसका निस्तारण करने के लिए, कचरे को मतलब मैनेज करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए, ये हम बता रहे हैं कि लैंड फिशिंग का जो तरीका है, लैंड फिशिंग मतलब गड्ढा करा और उसमें सारे डाल दिया, ये ठोस अपशिष्ट। इसका फायदा क्या और नुकसान क्या होगा? देखो, एक तो ये हुआ कि ठोस अपशिष्ट जो है आपका कई जगह पड़ा हुआ था, ठीक, अब कई जगह पड़ा हुआ था, ठोस अपशिष्ट है, उस पे कीड़े आके बैठेंगे, मक्खियां आके बैठेंगी, ठीक है, वो बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। अब आपने क्या करा, उस जगह से उठा के सारा बहुत सारी जगह से उठा के एक जगह पर डाल दिया, वहाँ पे जहाँ पे आबादी नहीं रहती, तो अब बीमारी फैलने के खतरे कम हो गए, खतरे कम हो गए ना। लेकिन अब खतरा क्या बढ़ गया, यहाँ पे अगर कुछ लोग रहते हैं, मान लो कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको एक खतरा पैदा हो गया, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ से तो हटा दिया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग रह सकते हैं। दूसरा खतरा क्या है, अब जैसे पानी भर, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या है, अब इसमें क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, इसमें जो भी रासायनिक पदार्थ होंगे या कुछ भी होंगे, पानी में रिश्ता कहाँ जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा ना, तो ये नुकसान है, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या है, इस नुकसान को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, कई बार ये करते हैं कि ये करा सारा जो सॉलिड वेस्ट है इसको हमने एक जगह इकट्ठा करा यहाँ पे, और इसको क्या करा, जला दिया, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, दहन। आज बोलिए जैसिका क्या बैठती है, जानते हैं आप इसको? अब इसमें क्या होगा, ग्राउंड वाटर तो खराब नहीं होगा, देखना क्या होगा, एयर पॉल्यूशन। जब हम इसको जलाएंगे तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और क्या करेंगे, वातावरण में जाएंगे, फिर हवा आपके सांस के पास ले जाएंगे, लंग्स ले जाएंगे, वो दिक्कत होगी, ठीक है ना। इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं पता है, फास्फोरस नहीं, किसी ने सुना है वसीकरण क्या होता है? हाँ, एक तरीके से आप काफी हद तक आप पूरा हम क्या करते हैं, ऐसी है कि यहाँ पे हमने इसको इकट्ठा करना और इसको ऊपर से ढक दिया, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, मतलब ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन की क्या है अनुपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ से हमने इसको गर्म करा, खूब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी लिक्विड वगैरह में, ठीक है, फिर उससे गैस बनेगी, उस गैस को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं एज अ फ्यूल, एक ईंधन की तरह यूज कर लेते हैं उस गैस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वातावरण में भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, ठीक है, थोड़ी महंगी होती है टेक्निक, ठीक, ठोस अपशिष्ट की टेक्निक है, ठीक। और सरकार ने क्या कहा,
बार खड़े होकर कहा था कि रिड्यूस और रिसाइकल, मतलब 3R इसका प्रयोग करता है। इसका क्या मतलब है? रिड्यूस का क्या मतलब है? कम से कम प्रयोग है ना, जितनी जरूरत है उतना ही करो, जबरदस्ती का प्रतिपाद मत करो, उपभोग मत करो, ताकि जो सबसिस्टम है वो कम जनरेट हो। उसके बाद कोई चीज़ आपने जैसे मान लो कोई डिब्बा लिया, अब आपने कोई यूज़ कर लिया, वो खाली हो गया, तो उसको ऐसे मत फेंको, उससे कोई एक पेन स्टैंड बना लो उसको सजा के, ठीक है, ऐसा कुछ कर लो तो क्या हो गया, यूज हो गया। और जैसे आपने कोई पेपर लिया या प्लास्टिक ली, उसको क्या करो, ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जहाँ पर वो रिसाइकल हो जाता है, आपको दिया क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, वो आपको उसके पैसे भी देगा, प्लास्टिक जो आप उसको बेच देंगे उसके पैसे भी तो मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, आपको भी फायदा हुआ, इन्वायरमेंट को भी फायदा हुआ, है ना। और जो सॉलिड जो वेस्ट है, जो सबसिस्ट है, क्या हो गया, विस्तारित भी हो गया, है ना। यही है। और सरकार ने इसके लिए क्या करा, सरकार ने रूल दिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। सर अभी इस कचरे की फैक्ट्री लगेगी तो इसका क्या करते हैं? क्या इस कचरे की फैक्ट्री लगेगी, कौन सी फैक्ट्री, कचरे की फैक्ट्री, कचरे की फैक्ट्री। हाँ, यहाँ पे यही करते हैं, मैनेज करते हैं ये जितना भी सॉलिड है, जैसे मान लो कोई सी ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकती है उसको रिसाइकल कर देंगे, और उसको जो बायोडिग्रेडेबल है उसको क्या करेंगे, उसकी खाद बना लेंगे, फर्टिलाइजर बना लेंगे, वैसे यूज कर लेंगे। यही सब काम होता है यहाँ पे। जैसे बरेली में आप देख लो, बरेली में बहुत बड़े बड़े ऐसे बने हुए हैं हर जगह पे, ये जैसे कमरे जैसे बने हुए हैं, वहाँ पे आपको यही मिलेगा सब सॉलिड वेस्ट। लोग यहाँ कम है, वहाँ पे नगर निगम है ना, बड़ा शहर है, ज़्यादा सॉलिड जनरेट होता है, तो वहाँ पे मैंने 3-4 जगह देखा है। आपके घर में आपने देखा होगा नगर पालिका वाले भेजते हैं, तो गाना बजता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल होता है ना, वो उसमें 2 डिब्बे होते हैं, नीला होता है, हरा होता है, ठीक है ना। ये कहता है ये गीला वाला है इसमें डाल दो, और ये हरा जो सूखा वाला है उसमें डाल दो, यही है। तो इसी के थ्रू है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम। लेकिन सर वो जो फैक्ट्री है उसमें कीचड़ जैसा पूरा होता है, क्या ये जो जमीन वाला पूरा दिखाई देता है, सॉलिड वेस्ट दिखाई देता है, गीला पूरा दिखाई देता है। हाँ ये जैसा कीचड़ जैसा, जैसा एक नाली से मट्टी जो तुम फैक्ट्री की बात कर रही हो ना, तो फैक्ट्री में तो होता ही है। हाँ, फैक्ट्री वो तो टेंडरी है, वो मुरादाबाद में। हाँ, तो फैक्ट्री है, वहाँ पे मान लो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें कोई भी मेटल यूज हो रहा है, पानी का यूज हो रहा है, तो वो जो वेस्ट है उसको बाहर छोड़ देते हैं। तो उसमें तुम क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो, गीला कचरा हो सकता है, यूज नहीं करते वो लोग, ऐसे ही फेंक देते हैं। यूज करना चाहिए उसका, करते क्यों नहीं है, यही तो बात है। वो लोग क्या करते हैं, आप बताओ क्या करते हैं। अभी आपने पता होगा नरेंद्र मोदी जी आज से 3-4 साल पहले कानपुर में गए थे, तो एक नाला था वहाँ पे, उसको बंद कर दिया था, गंगा के घाट पे गए थे, गंगा का पानी खराब न दिखे इसलिए वो जो नाला था जहाँ से हर समय पानी बहता था उसमें, मतलब गंदगी जो बहती थी उसको बंद कर दिया गया था। जैसे ही मोदी जी लौटे वहाँ से वैसे उसको फिर चालू कर दिया गया। अब वो नाला क्या था, कानपुर में टैनरी है, चमड़े का काम होता है वहाँ पर, ठीक है। टैनरी जो होती है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, कचरा निकलता है, बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, और वो नदियों में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अनट्रीटेड। नियम है उसके लिए कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन वही है पैसे दे देंगे ऐसे हो जाता है, वो लोग छोड़ देते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना क्या बता रहा था। या तो पूछ सकता है कि कौन से ईयर में आया, तो आप बता दो, ठीक। इसमें क्या है कि जो कचरा प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि कचरे को सेग्रीगेट करेगा, मतलब अलग अलग करेगा, गीला कचरा, सूखा कचरा। और नगर पालिका वाले आएंगे तो उनको कुछ फीस भी चार्ज कर सकते हैं, ये सारे नियम है, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। सर और ये जो प्लास्टर होता है सर, ये जो चढ़ाते हैं प्लास्टर, प्लास्टर? हाँ जो इसके बाद में ये जो चीज़ जलाते हैं, प्लास्टर को जलाने का, प्लास्टर को जलाने का। मेडिकल वेस्ट है, कौन सा प्लास्टिक है? ये सर मेडिकल वेस्ट की बात हो रही है।
डिजीज तो हो सकती है, देखो क्यों हो सकती है। डिजीज तो इसलिए हो सकती है, आप कोई भी चीज जलाओगे उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल हो सकते हैं, छोटे छोटे कण हो सकते हैं ना, तो जब वो आपके सांस में के अंदर जाएंगे तो गले में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, खांसी कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं, आपके लंग्स में चले जाएंगे, फेफड़ों में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं ना वो, देखा होगा आपने, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लाई एश, फ्लाई एश बताया था, तो मैं बोर्ड बहुत गीला था इसलिए वो नहीं चल रहा। क्या होती है उड़न बताओ। थर्मल पावर प्लांट से ज़्यादातर यूज होती है, और भी चीज़ों से यूज हो सकती है, मतलब निकल सकती है, ठीक है। क्या होता है थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जैसे आपने कोयला जलाया, इसमें से गैस निकली, गैस में छोटे छोटे कण होते हैं ऐसे, ठीक है, अब वो क्या हवा के साथ ऊपर चले जाते हैं, बाद में वायुमंडल में चले जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना, पेड़ों पे गिरते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये इसके धूप के कण है छोटे छोटे, ठीक, अब ये मान लो पेड़ की पत्तियों पे गिर गई, पत्तियों पे गिर गई, तो पत्ती अपना खाना कैसे बना सकती है, प्रकाश से बनाती है, ठीक, प्रकाश आकर कौन सी बात ऐसे ढक दिया है पत्तियों को, ठीक, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण, तो क्या होगा, पेड़ मर जाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, ठीक। अब हवा में आपके सांस के साथ जाएगा लंग्स में, तो क्या करेगा, जुकाम करेगा, खांसी करेगा, लंग कैंसर भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसे ये इसको जलाओ तो प्लास्टिक को, उसमें छोटे छोटे कण होकर किसी भी चीज को जलाओ, छोटे छोटे पार्टिकल तो होते ही है ना सब में, तो ये नुकसान हो सकता है, और भी बहुत से नुकसान हो सकते हैं। थर्मल पॉल्यूशन सुना है, थर्मल पॉल्यूशन तो, थर्मल पॉल्यूशन बताओ क्या होगा, सोच के बताओ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास क्यों ऐसा क्या मैं पास नहीं आता क्या होता है, सोच के बताओ क्या लग रहा है आपको, नाम से तो गलती लग रही है, मुझे भी कहता चला था पहली बार मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, उससे मेरे फ्रेंड थर्मल पॉल्यूशन करता है, जैसे मान लो आपने देखी न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, और अब यहाँ बिजली बनाई जाती है, ठीक है, बिजली जब बनाई जाती है तो उसमें पानी को मॉडरेटर की तरह यूज करा जाता है, मतलब रिएक्शन को रोकने के लिए या मॉडरेट करने के लिए, मध्यम करने के लिए, ठीक है, तो जब पानी का यूज करा जाता है तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसका, ठीक है, तो वो पानी बहुत गर्म हो जाता है, ठीक, उस पानी को क्या करते हैं, पानी गर्म हो गया, फिर बाद में ठंडा पानी यूज करेंगे, और गर्म पानी में क्या करें, गर्म पानी को कहीं पे हमने पानी की बॉडी, वाटर बॉडी में छोड़ दिया, तो क्या होगा, क्या हो गया, वैष्णो हटा तुम कहाँ खोल दी, हाँ क्या हुआ आप बताइए, आपका नाम क्या है, निशा, ईशा, ईशा, आपका क्या नाम है, आयुषी, आप क्लास आएंगे रोज, अब क्लास आएंगे आप रोज, पक्का है, क्या ऐसे कह रही है आप, मुझे नाम है आपका, आप क्लास आएंगे रोज, और आपको आई नहीं शायद, आप आ रही है क्लास, कौन सी क्लास है, मेरी कौन सी क्लास है, 4 days नहीं गई, और आप भी आ रही हैं, आप आएंगे ना, नहीं सर, एक दिन आए थे, तो हमें कुछ नहीं हुआ, आप आओगे क्लास, पता नहीं तुम लोग तो यार मुंह पे बेइज्जती करते थे लोग, बेइज्जती नहीं, सच सच ही बोलना चाहिए, अच्छा सच बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं आएंगे सर, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए कि किसी से दिक्कत हो जाए,
गाय के पीछे जा रहा है, ठीक है, और वो उसे काटने जा रहा है, ठीक है, और गाय थोड़ा आगे निकल गई। आपने देख लिया कि गाय किस दिशा में जा रही है, और कसाई ने आपसे पूछा कि कहाँ गई है भैया, आप बता दो यहाँ गई, बताओगे तो ऐसा सब नुकसान कर देगा, वहाँ पे झूठ बोलना ही सही है, समझ रहे हो ना। सर कल हम मोबाइल की क्लास लगी तो आप नहीं तो आप क्लास क्यों नहीं आएगी, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको क्लास में इंटरेस्ट कितना क्यों नहीं? कल आए थे सर। हाँ कल आई थी, कल क्लास लगी थी, इसलिए अब आप गुस्सा हो गई, अब आप कह रही हैं अपना जीव नहीं जानना कि पहले से हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है यार, बहुत बलिदान करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। नहीं सर एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं हुए, लोग तो 10 बार आते हैं, नहीं तो मैं हो गया। सर बच्चे नहीं आते हैं, पूरा क्लास चलती नहीं बच्चों से भी क्या करना है? सर क्यों नहीं करना? अगर नहीं आए तो क्लास कहाँ से चलेगा आप बताइए। क्लास चलेगी तो आओगे, मैं तो ये हाँ सर आओगी ना। अब ये अरे तुम लोग बात मत करते, तुम लोग अलग अलग बिठाते हो। अब ये पानी को आपने यहाँ पे छोड़ दिया, तो क्या होगा यहाँ पर टेम्परेचर रेज हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इन कंपैरिजन टू एयर वाटर का टेम्परेचर होता है, एयर और लैंड, वाटर का टेम्परेचर बहुत देर में चेंज होता है, समझ रहे हो ना, देर में चेंज होगा। तो यहाँ के जो जीव होते हैं ना, यहाँ पे जो जीव रह रहे होते हैं, उनको टेम्परेचर चेंज की आदत नहीं रहती, ठीक। तो अगर अचानक से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ के जो जीव है वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, टेम्परेचर जब चेंज हो जाता है, ठीक है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रकाश नहीं बहुत ज़्यादा पहुँच पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है ना। तो देखो ऐसी कंडीशन जिसमें किसी वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और इतना ज़्यादा कम बढ़ हो जाए कि वहाँ पे रहने वाले जंतु, जो जीव जंतु हैं, उनको क्या करे, नुकसान पहुँचाए, तो वो क्या कहलाता है, एक तरीके से थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है। नाम इसका थर्मल पोल्यूशन है, लेकिन टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है, वाटर बॉडी का बढ़ रहा है। अभी किसी कारण से होगा, थर्मल पावर प्लांट में उसका गर्म पानी आपने डाल दिया, उससे हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, वैसे मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका पानी आपने इससे डाल दिया तो हो जाएगा, ठीक। और जैसे मान लो कोई नहर है, ठीक, इसी किनारे अच्छा ये होता, पेड़ काटने से थर्मल पोल्यूशन हो सकता है, बताओ आप बताओ, पेड़ काटने से आप बताओ, नहीं होगा, आप बताइए पेड़ काटने से थर्मल पोल्यूशन हो सकता है? तुम्हें समझ में नहीं आती, कुछ नहीं लगी। अरे किसी भी जल तंत्र का जब तापमान अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। ये यहाँ से गर्म पानी था, उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक। तो यहाँ का पानी पहले ठंडा था, तो गर्म पानी से मिला दी तो ये भी गर्म हो गया, इसमें जो जीव जंतु क्या वो गर्म पानी की वजह से मर गए, ठीक। तो ये क्या कहलाया, थर्मल पोल्यूशन भी कहलाया है, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछा करो, आपको समझ में नहीं आया पूछा करो, मैं यहाँ बताने को खड़ा हूँ, आप 2 बार पूछोगे 3 बार पूछोगे, मैं उतनी बार बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पेड़ काटने से थर्मल पोल्यूशन हो सकता है? हो सकता है, कैसे हो सकता है? सब पेड़ काटेंगे तो वैसे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी। वो तो बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में बताओ, नहीं बता सकते। देखो ये पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, और यहाँ पे पानी है, और ये पेड़ से पानी में ढके हुए थे, पेड़ को पानी को पेड़ ढके हुए थे जैसे कि पेड़, ठीक है। तो इस पे लाइट नहीं पड़ पा रही, पेड़ से सारी लाइट डूब गई, ठीक। और यहाँ पे ऐसे जंतु पैदा हो गए जो उतना ही टेम्परेचर झेल सकते हैं जितना यहाँ पे था। अब आपने यहाँ पे पेड़ से हटा दिया, अब क्या होगा, पेड़ काटने से भी होता है थर्मल पोल्यूशन, सिंपल सी बात है, ठीक। क्या टाइम हो गया? 40 कितना? सर आप बारह 40
ज़्यादा चालीस। चाहिए अभी तो बोल रहा हूँ। इसमें टाइम लगेगा, इसका वाला 40। कंपोस्टिंग सुना है आपने? एक भी पॉइंट बता सकते हैं। कंपोस्टिंग सुना है? खाद निर्माण, कंपोस्ट सुना हाँ कंपोस्ट सुना है ना? वर्मी कंपोस्ट सब खाद निर्माण। समझा नहीं? देखो जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पे डेयरी वगैरह होती है, भैंस वगैरह की होती है ना। अब उन लोगों ने वेस्ट जनरेट करा, मतलब गोबर करा, ठीक है, बहुत सारा इकट्ठा हो गया, ठीक है, सावधान गोबर है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, तो ये एक तरीके से सॉलिड वेस्ट है। कौन सा सॉलिड वेस्ट है? बायोडिग्रेडेबल कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब समझते हो? जिसका जैव निम्नीकरण हो सकता है। इसको जीव है छोटे छोटे खाकर क्या कर सकते हैं? मिट्टी में बदल सकते हैं ना, अपघटित कर सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया? बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय। अब ये गोबर है। कंपोस्टिंग क्या होती है? इकट्ठा किया, आपने देखा होगा गाँव में यहाँ पे सारा गोबर डालते हैं, ठीक, अब वो पड़ा रहता है बहुत टाइम, ठीक है, फिर वो क्या हो जाता है? खाद हो जाता है, फर्टिलाइजर बन जाता है। उसको हम क्या करते हैं? खेतों में डाल देते हैं, बहुत महंगी बिकती है खाद और बहुत ही अच्छी होती है। जो हम लोग NPK यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्री में बनती है, वो नुकसानदायक होती है। ये वाली बहुत न्यूट्रिशियस होती है और बहुत फायदेमंद होती है। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं बिकते हैं, पता है आपको? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सुनिए आप? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नाम से यूरोपियन कंट्री है, जिनकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। परचेजिंग पावर समझते हो? क्रय शक्ति, जिनसे बहुत ज़्यादा पैसा है। वो लोग क्या करते हैं, जो इनपे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा है, वो लोग ये वाले प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, फर्टिलाइजर लगे हुए NPK वाले, जिसमें खाद इंडस्ट्री वाली लगे होती है, ये नहीं खाते वो लोग। वो लोग कहते हैं हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, जो ये वाली देसी वाली खाद है, और वो बहुत, हाँ, जो मैंने वो बहुत महंगे बिकते हैं वो वाले प्रोडक्ट, ठीक। तो कंपोस्टिंग यही होती है कि आपने बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट लिए यहाँ पे डाल दिया और क्या हो जाए? खाद के लिए खाद निर्माण होता है। लगभग हो गया। चलो थोड़ा सा गुस्सा मत पड़ा है, एकदम आपको होता है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आपको आई नहीं आया ना क्लास? सर उनसे टाइम चेंज कराना पड़ेगा। मान लो आप O लेवल तक, फिर 10 ठीक है, 10 बजे से 10 बजे टाइम। मान लिया आपने O लेवल का सर्टिफिकेट ले लिया और प्री इंडिकेटर में जाओ, बताओ O लेवल आप क्यों ले रही हो? आप याद नहीं ले रही हो ना, तो उसके लिए पहले प्री निकालना पड़ेगा ना। एग्जाम दे रही हो इस बार? अभी तो एज नहीं हुई, कब होगी? ये बहुत प्रॉब्लम है। पिछली बार मैंने जहाँ पे पढ़ाया था ना, दूसरी का सर किसी की एज ही नहीं थी, सब बच्चे बच्चे आ गए थे। आपने बहुत ज़्यादा अवेयर हो, उम्र से पहले ही आ गया आपको तैयारी करने। ऐसा क्या मोटिवेशन मिला आपको? सर उसको सिर्फ से हो गया क्या आ गया? नहीं हुआ है बकवास, तभी मानना होता है जब ऑफिशियल है। तो सर चैनल से सिखा रहे हैं। चैनल में कुछ भी चलता रहता है, चैनल पर मैंने दिया है इस बार, आप लिस्ट कर दिया, चैनलों पे चलता रहता है, वो रूमर है। कोई भी बात तभी मानिए जब आयोग के उस पे आए, वेबसाइट पे ऑफिशियल। आरोप को क्या है देखा है क्या है? सर सभी क्वेश्चन नहीं सभी 40 पर और 60 नंबर के NDA EPFO बहुत अच्छी पोस्ट होती है, वो तो UPSC आया हुआ है, सितंबर तक कर सकते हो, लेकिन वो टफ होता है एग्जाम, एक दिन का एग्जाम होता है, लेकिन वो अच्छे लेवल तक कर अच्छा, मतलब UPSC लेवल का ही होता है। भर देना अच्छा है, लेकिन उसमें लेबर लॉ वगैरह पूछे जाते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, टफ होता है वो। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिसर, ऐसे करते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, अदर सिंपल ग्रेजुएशन।
प्रदूषक क्या होता है? पॉल्यूटेंट। प्रदूषक क्या होता है? अपने आप से सोच के बताना है। प्रदूषण का कारण जो हाँ जो प्रदूषण का कारण है हाँ, ठीक है, प्रदूषण का कारण नहीं तो वही प्रदूषक होगा, लेकिन किससे कहेंगे? डिफाइन करो, उसे थोड़ा परिभाषित करो। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल है ऐसे पदार्थ जो वातावरण में मिलकर, ऐसे पदार्थ जो भौतिक पर्यावरण में मिलकर, भौतिक पर्यावरण में क्या आता है? एयर, वाटर। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये इंग्लिश में लिखा हूँ बीच बीच में, किसी को इससे समस्या है? हाँ लिखी तो आती है, कितनी तो आनी चाहिए, आप तो अधिकारी बनने वाले हो। वायु, जल और भूमि। और अगर किसी को दिक्कत हो कभी तो हिचकना मत, पूछ लेना बेझिझक, ठीक है ना? ऐसे पदार्थ जो भौतिक पर्यावरण जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, इसमें मिलकर उसे मानव के लिए कम उपयोगी या अनुपयोगी बना देते हैं, ठीक है? ऐसे पदार्थ जैसे कोई भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, पानी में मिल गए, ठीक है? अब वो आप पी लोगे, नहीं पी पाओगे तो क्या होगा? तो आपके लिए कम उपयोगी होगा या फिर अनुपयोगी होगा? तो वो क्या कह रहा है? प्लास्टिक क्या कह रहा है? प्रदूषक कह रहा है कि नहीं है? अब इसमें रटना है कुछ नहीं रटना है, ठीक? अब प्रदूषक के मैंने प्रकार बताए थे, वर्गीकरण बताया था क्या क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, है ना? प्राथमिक में क्या क्या था? हाँ? हाँ। जो प्रकृति में जिस रूप में होते हैं उसी रूप में रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है? प्राइमरी प्रदूषक, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने 3 4 बार बता चुका हूँ, जो प्रकृति में जिस रूप में आए हैं, एंटर हुए, उसी रूप में रहेंगे, ठीक? जैसे प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक यहाँ पड़ी हुई है तो प्लास्टिक ही तो रहेगी, कुछ और थोड़ी बन जाएगी, प्लास्टिक ही रहेगी ना। रिएक्शन करके ऐसा थोड़ी है कि कुछ और बने, कागज बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो ये क्या हुआ? प्राथमिक प्रदूषण हुआ। अब देखो ये प्रदूषण, इसमें क्या क्या आएगा? देखो, अच्छा जैसे आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, तो तुमने एरो बताया है, ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो प्रकृति में क्रिया करने के बाद बनते हैं, जैसे कोई प्राथमिक प्रदूषक है, उन्होंने क्रिया कर दिया, फिर क्या बन गया? कुछ एक प्रोडक्ट बन गया, तो जो प्रोडक्ट बन गया वो है द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है? कैसे? अब आप देखो, जैसे ही ज्वालामुखी, ठीक है, ये पड़ गया, ठीक है, ठीक है, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना? अब सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे वाटर वेपर है, जल के कण है, जल के कणों से इसकी रिएक्शन करा और बना दिया H2SO4, तो ये द्वितीयक हो गया, ये प्राथमिक है, ठीक? ये कैसा है? ये द्वितीयक है, ठीक? तो क्या हो गया? अब ओजोन, एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो कैसा है? द्वितीयक प्रदूषक। कैसे बनाया? बताया आपको कैसे बनाया? बताया था ये? हाँ, जो गाड़ियाँ होती है उनसे NO2 निकलता है, ठीक? जब NO2 निकलता है उसमें सनलाइट पड़ती है तो ये टूट जाता है, NO में प्लस O में, ठीक? अब देखो वातावरण में पहले से क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पहले से ये वाला O इससे आगे जुड़ जाता है, ठीक? क्या बन जाता है? O, ठीक? तो अब क्या बन गया ओजोन, ठीक? यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे ये रहेगा केवल, इससे तो ये बन गया है ना। अभी NO क्या करता है? इससे रिएक्शन कर देता है,
लेकिन इस रिएक्शन कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बातचीत कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। ये उनसे रिएक्शन कर देता है, तो ये प्रोटीन की मात्रा वैसी की वैसी रहती है, कम नहीं होता। अगर ये ना होता तो पता है क्या होता, ये इससे रिएक्शन कर देता तो क्या बन जाता, वापस से NO2+, ठीक। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये रिएक्शन इससे नहीं करता, ये इससे कर देता। तो क्या आएगा, वातावरण क्या बन गया, प्रोटीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ये बात समझ में? कुछ लोगों को नहीं आ रही है, कोशिश में आ रही है आपको? नहीं आ रही है? आपको पहली बार आया ना, इसको मत याद। पहले बस इतना याद रखो आप, प्रकृति में दो प्राथमिक प्रदूषकों के क्रिया के बाद जो प्रदूषक बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है ना। इसमें O3 आ गया और H2SO4 आ गया, ठीक। ये कैसे, प्राथमिक और द्वितीयक, और भी इनका वर्गीकरण करा जाता है, जैसे हाँ मात्रात्मक और गुणात्मक, ठीक है। मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक ये क्या होते हैं, आपकी क्लास में बताइए। हाँ सही, बिल्कुल सही। जैसे CO2 है, वातावरण में CO2 है, पता है ना सबको, एक निश्चित मात्रा है इसकी, तो ये यूजफुल है हम लोग के लिए, CO2 को यूजफुल है। CO2 हम लोग के लिए क्यों है, उपयोगकारी क्यों है, के लिए, ठीक है। पृथ्वी को गर्म भी रखती है निश्चित मात्रा में, है ना। अगर CO2 नहीं होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक। तो CO2 है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो फिर ये प्रदूषक बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को क्या करती है, अवशोषित करती है अपने अंदर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ने से जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा ना। अभी आपका टेम्परेचर कुछ है, अब टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन हो गया, है ना। तो किसका काम करती है, प्रदूषण का काम करती है। अगर ये मात्रा से ज्यादा बढ़ जाए तो गुणात्मक क्या होता है, चाहे कितनी भी मात्रा में हो वो प्रदूषक ही होती है, ठीक है। ये प्रदूषक कब बन रही है, जब इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, इसकी से क्या बोल रहे हैं, मात्रात्मक, और ये इसको मात्रा से कोई मतलब नहीं, इसका गुण ही है प्रदूषक, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, गुणात्मक। जैसे DDT, डाइक्लोरो डाइसल्फाइड ट्राइक्लोरो एथेन, समझे क्या कहा, तुमने पूछा था वही बताया, डाइक्लोरो डाइसल्फाइड ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक। ज्यादा जरूरी नहीं, अच्छा मैंने निकेट बताया था, निकेट क्या होता है, निकेट याद है कि निकेट याद है, हैबिटाट, वो क्या बोलते हैं, नीच, नीच क्या होता है, नीच हाँ आवाज नहीं होता, आप बताइए। हाँ हाँ प्राकृतिक स्वभाव, हाँ ठीक है, वह कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या काम करता है, ठीक है। उसके प्रजनन के लिए कैसी जलवायु, कैसी परिस्थिति, कैसा तापमान, ये सब जो भी चीजें हैं सारी, ये किसमें आती है, ये निकेत में आती है। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, क्या दो प्रजातियों में निकेत सेम हो सकता है, बताओ, दो प्रजातियों में निकेत समान हो सकता है, आप बताइए क्या लगता है, हो सकता है, आप बताइए, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप बताइए, आप बताइए, हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। देखो ज्यादा समय के लिए, ज्यादा
समय के लिए दो प्रजातियों का निषेध कभी भी समान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने तब जानबूझ के भी समझाया था, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई दो जीव है, ए और B, ठीक है, और ये दोनों एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है, सारी कंडीशन सेम है, तो इस खाने के लिए दोनों में लड़ाई नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? लेकिन आप ये भी कह सकते हो मानो खाना बहुत ज्यादा है, मानो बहुत ज्यादा खाना है, ये भी तो क्वेश्चन उठता है, खाना बहुत ज्यादा भी तो हो सकता है ना? तो ठीक है, खाना बहुत ज्यादा हो तो खाएंगे खाना, खूब खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, ठीक है, वहाँ पे अपना घर बसाएंगे, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इस टाइप के बाद, फिर संसाधनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही टेम्परेचर चाहिए और एक ही खाना, फिर इनकी भी होगी लड़ाई, समझ रहे हो? संसाधनों के लिए। और जब जानते हो जब लड़ाई होगी तो एक ही बचेगा, कौन सा वाला बचेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो दो जीवों का निषेध कभी भी सेम नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछे किसी, ठीक है, ये मैंने आपको जानबूझ के बताया नहीं। हाँ, एक हैबिटेट का प्रवास होता है ना, प्रवास होता है हैबिटेट, प्रवास सेम क्यों हो सकता है? बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, नीच सेम नहीं हो सकता, लेकिन प्रवास सेम हो सकता है। कैसे? पेड़ है, हाँ, उसके पेड़ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग जाते हैं, वो है नीचे, पेड़ होगा उसके हैबिटेट का, हाँ, सही बात है। जैसे मान लो कोई भी जगह है, वहाँ पे दो तरीके के जीव है, या तीन या चार तरीके हैं, एक जीव है मांसाहारी है, एक है शाकाहारी है, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो शाकाहारी भी खाया, वो मांसाहारी भी खाया, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हैबिटेट मतलब प्रवास सेम हो सकता है, रहने का स्थान सेम हो सकता है, लेकिन निषेध सेम नहीं होगा, क्योंकि खाना भी सेम है, रहना भी सेम है, और टेम्परेचर भी सेम चाहिए, टर्मिनेट का टाइम भी सेम है, तो सबके लिए सेम नहीं होगी, ठीक है। लड़ाई हो जाएगी क्योंकि संसाधन होगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? जैव संचयन। जैव संचयन क्या होता है? फूड चेन का एक पार्ट, फूड चेन का पार्ट तो नहीं होता है, फूड चेन में एंटर हो जाता है, तो पॉलीमेरेज तब होता है। वो क्या होता है? जैसे ये घास है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? पेस्टिसाइड डाल, ठीक है, तो ये इसमें आगे घास में अभी तो उसकी जीभ में खा लिया, ठीक, तो ये पेस्टिसाइड कहाँ चला गया? जीभ में चला गया, ठीक, तो ये क्या हुआ? ये संचित हो गया, ये फूड चेन बन रही है, घास है, जो जीभ है, उसके ऊपर क्या है? छिपकली है, उसके ऊपर क्या है? रॉक है, मेढक, उसके ऊपर सांप है। तो ये जो पेस्टिसाइड था, पहले घास पे गए, ये तो जीभ में आए, फिर उसको लिजार्ड ने खाया, उसमें आए, फिर उसको फ्रॉग ने खाया, फिर उसको स्नेक ने खाया। तो ये जो पेस्टिसाइड है, ये क्या हो रहा है? संचित हो रहा है ना इसमें, तो ये क्या हो रहा है? जैव संचयन, ठीक है ना। और जैव आवर्धन क्या होता है? हमें आपसे ये भी पूछा चलूंगा पिछला जानबूझ के, ताकि आपको याद रहेगी, ठीक है। ऐसा हो रहा है जैसे आगे वाला पढ़ रहा हो, पीछे वाला पूछते जा रहे हो, ये क्या होता है? जैव आवर्धन। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था, ये घास होती है, ये जीव है, छोटा कीड़ा, ठीक है, ये छिपकली है, ये फ्रॉग है, ये स्नेक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर। क्यों बोल रहे हैं प्रोड्यूसर? पता है क्यों बोल रहे हैं प्रोड्यूसर? अपना खाना खुद बनाता है ना पेड़, तो इसलिए क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर हुआ, और ये क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ, उपभोक्ता हुआ। ये उपभोग कर रहा है ना, ये इसका उपभोग कर रहा है ना, लेकिन कौन सा प्राइमरी? प्राथमिक, पहला उपभोक्ता है, ये कैसा है? सेकेंडरी, ये टर्सरी है ना, इस तरीके से।
शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, ठीक। अच्छा, कम्युनिटी में क्या क्या आता है, समुदाय में? बताओ। इकोसिस्टम पूरा आ जाता है? नहीं, हाँ। अरे आप लोग सुन कैसे रहे बेटा? अरे पर्यावरण है, पर्यावरण में कोई एक चीज रहता है, ठीक है। जब उस पर्यावरण में सारे जीवों की जब संख्या को जोड़ देते हैं, उस प्रजाति के सारे जीवों की संख्या को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है? जनसंख्या बनती है, ठीक। अब उस जगह पे केवल वही जीव तो रहने का लोग की प्रजाति का, बहुत सारी प्रजाति के जीव रह रहे होंगे, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे होंगे, इंसेक्ट होंगे, हिरन होगा, शेर होगा, जब उन सबको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? समुदाय हो जाता है। ये बताया ना? इसके बाद क्या होता है? पारिस्थितिकी क्या होता है? इसमें सब सजीव चीजें हैं। इसमें क्या है? इसमें सजीव और निर्जीव दोनों है, बताया था ना? इसमें सजीव या निर्जीव। इसके बाद क्या है? वायु। इसके बाद क्या है? वायु है ना? भूल रहे हो यार आप, ऐसे थोड़ी तो कहते हैं, लिखवाना पड़ेगा मुझे सब। लिखवा भाई, रोशनी तुम्हें याद है सब कुछ याद है? बता वायु क्या होता है? हाँ, आप बताइए वायु क्या होता है? आपको तो पता है, मुझे पढ़ा था क्या होता है? भौतिक स्थान होता है। भौतिक स्थान ये अपना ये वायु नहीं, विशेष जलवायु वाला क्षेत्र, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई भी जयमंडल बहुत सारे वायु में टूट जाएगा। जैसे कौन कौन से वायु है बताओ आप, एग्जाम्पल दो कोई। हाँ हाँ, मैंग्रोव नहीं हुआ, मैंग्रोव इकोसिस्टम है। मैंग्रोव की अपनी अलग जलवायु नहीं होती, समझ रहे हो ना? जैसे पर्णपाती वन हो गया, ठीक है, सदाबहार क्षेत्र होता है, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब हो गया, ठीक है। मैंग्रोव के बगल में कोई तालाब भी तो हो सकता है, तो इकोसिस्टम मैंग्रोव भी और तालाब भी, बायोम नहीं है मैंग्रोव। आप तो भूल रहे हो, कल से लिखवाऊंगा, जो भी पढ़ा है सारा लिखवाऊंगा। 20 मिनट पढ़ाया तो उसके बाद 20 मिनट पढ़ाया। अच्छा बताओ, जो जीव है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रूप क्या है? कहाँ से निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? हाँ हाँ, जो भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन जो है उनसे निकलती है। आप लकड़ी को जलाओगे तो उसमें से निकलती है, उसके अपूर्ण दहन से निकलती है। कैसी होती है? रंगीन रंगीन अलग ही है, उससे निकलती है, मतलब इसमें कोई कलर भी नहीं होता और कोई महक भी, स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। करती जाइए, इसका नुकसान क्या है? हाँ, ये रक्त के ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता को कम कर देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? आपको क्या होता है? चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया करने की क्षमता घट जाती है, ठीक, यही सब तो होता है इससे, बताया था ना। CO2 से क्या होता है? CO2 का सोर्स क्या है?
ये भी फॉसिल फ्यूल है, इसमें भी पेट्रोल डीजल जलाते हैं क्या नहीं करता, यूज नहीं करता है ना। कोयला जलाते हैं उससे भी यूज नहीं होता है, ठीक। ये क्या करती है बताओ, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ये क्या करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है, ओजोन लेयर में चेंज करती है, ठीक है ना। आयन होती है, स्रोत क्या होता है इसका, रेफ्रिजरेटर, एसी, और आप जो यूज करते हो स्प्रे वगैरह जो होते हैं ना, डिओड्रेंट वगैरह, वो हाँ बैटरी नहीं, बैटरी तो डेड होता है, ठीक है। एसी, रेफ्रिजरेटर, डिओड्रेंट, ये सब, ठीक। उसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक। क्या करती है, ओजोन लेयर में चेंज करती है। तो ओजोन लेयर में चेंज करती है तो उसका नुकसान क्या है, यूवी रेज आ जाएंगी ना, यूवी रेज आ जाएंगी तो क्या होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। और कौन सा ये बात की लगती है, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्री से भी करती है, ये क्या करती है, ये क्या करता है, अम्ल वर्षा करती है ना। याद नहीं है क्या आपको, आप आपकी ना नहीं, अम्ल वर्षा करती है। और कौन सी गैस थी याद है इसके अलावा, हाँ NO2 मारती है, वो भी करती है अम्ल वर्षा, HNO3 बना देती है बढ़िया, है ना। और कौन सी गैस थी, अच्छा स्मोक भी बताया था मैंने आपको, स्मोक, स्मोक क्या होता है, स्मोक सुना है, स्मोक सुन रखा है नाम स्मोक का। स्मोक दो चीजों में मिलकर बना है, स्मोक प्लस है ना। स्मोक आपको पता ही क्या होता है, मैंने बताया था स्मोक क्या होता है, हाँ धुआं, धुआं होता है, धुआं नहीं, पूरा नहीं, धुंध होता है, देखा होगा विचारों में सबसे जमीन के पास का कुछ रहता है। हम आलू पहले से वहां पे स्मोक है, उसके ऊपर क्या हुई, निकल गया, ठीक है, तो धुंध क्रिएट हो गई, ये क्या करता है, नुकसान क्या करता है, इसका एक प्राथमिक घटक क्या होता है, ये भी बताया था मैंने, इसका प्राथमिक घटक क्या होता है, ओजोन होता है। स्मोक के अंदर ओजोन होती है, ओजोन, ठीक। ये क्या करेगा, जब स्मोक इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान क्या होगा, दृश्यता कम हो जाएगी, आप देखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। और विटामिन डी भी आपको कम मिलता है, विटामिन डी कम मिलेगा, समझ लो, लाइट आपके पास आ नहीं पाएगी, खून जमा हो जाएगा, ठीक। ये सब नुकसान है स्मोक के, सही है। और लेड के बारे में बताया, लेड का क्या होता है, पेट्रोल में मिला होता है, ठीक है। पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, लेड मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, ठीक। पेट्रोल में लेड बैटरी होती है, और पेन में क्या होता है, लेड, ठीक। लेड सांस में जाता है तो क्या बीमारी करता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम करता है, नर्वस सिस्टम समझते हो, तंत्रिका ग्रंथि,
याद करने पड़ेंगे, ये मैं लिखवाऊंगा आपको, ऐसे याद नहीं हो रहे हैं। 10 चैप्टर है, एक चैप्टर करके लिखो। एक चैप्टर में लिखवा दूंगा, है ना, जो भी पढ़ाया था वही तो करना लिखवा जो दूंगा, चैप्टर है उसके बाद बोर्ड पे ये और देखो अभी हम लोग को सिर्फ आगे चलता है। अभी 2 दिन हम लोग को क्वेश्चन और पढ़ना पड़ेगा, उस टाइम में लिखवा दूंगा और फिर से नोट डालूंगा, धीरे करा दूंगा ताकि आपको याद रहे। गाइस इसके बारे में बताया था, इसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट, ये पता है ना आपको, है ना, थर्मल पावर प्लांट में यूज करता है बिजली को जलाने पर, उसमें यही होता है, ये कुक किया जाता है, क्या क्या होता है इसमें, ड्राई है तुरंत, ड्राई है तुरंत बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। किसी भी सॉलिड चीज को जब हम जलाते हैं तो उसमें सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो गैस के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, उनमें ये सब होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। पूछ सकता है कि क्या क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैंने बीओडी बताया था वो क्या होता है, बीओडी जैविक ऑक्सीजन मास्क, और ये बताओ रिवर्स ऑक्सीजन क्या होता है, रिवर्स ऑक्सीजन क्या होती है, आप बताइए बीओडी क्या होता है, ये नहीं मालूम, ये तो पता होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है इसके, हाँ, जैविक ऑक्सीजन मास्क, देखो कोई भी ये जल तंत्र है, ठीक है, तालाब है, नदी है, ये कितना साफ है ये कैसे पता लगेगा, हाँ, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसमें पूरी ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन पानी में आती कहाँ पे है, चलिए बताओ, कोई भी तालाब है या कोई भी नदी है उसमें ऑक्सीजन आती कहाँ से, जैसे ये तालाब है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट है, वो क्या करेंगे, CO2 देंगे, ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे ना, तो ऑक्सीजन नीचे चली जाएगी, ठीक, और हवा के और पानी के सतह का जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं इंटरफेस है, यहाँ से हवा की ऑक्सीजन इसमें आ जाती है, समझ में आ रही है, ठीक, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे होगी उतना ही ये साफ पानी होगा, अगर ऑक्सीजन भी कम हो गई तो क्या होगा, पानी गंदा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपने कोई भी वेस्ट डाल दिया, जैसे गोबर डाल दिया, ठीक है, कोई फल डाल दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पे जो छोटे छोटे जीव होंगे वो क्या करेगा,
ठीक, तो जितना ज़्यादा ये मटेरियल होगा यहाँ पे, जितना भी वेस्ट होगा, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी इसको। ठीक, तो यही इसकी क्या क्या कहलाती है, इसको पूरा डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वही इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग होगी। ठीक, ये जो वेस्ट इसमें पड़ा हुआ है, कचरा इसमें पड़ा हुआ है, कैसा कचरा है, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय कचरा है ये। ठीक, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जैविक ऑक्सीजन मांग। अब आप बताओ, अगर इसकी जैविक ऑक्सीजन मांग ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, पानी गंदा है या साफ है, गंदा है ना, बस यही है जैविक ऑक्सीजन मांग। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुकी है पीसीएस में, पिछले 5 सालों में 2 बार पूछ चुके हैं कि अगर किसी वाटर बॉडी की बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि पानी गंदा है साफ है। ठीक है, बीओडी का किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको दिखाया था। ठीक, मतलब वाटर पॉल्यूशन के दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होते हैं बिंदु सोर्स, ये होते हैं अबिंदु सोर्स। आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा खुद से सोचो, इससे तो समझ में आ रहा है, एक बिंदु स्रोत है, एक अबिंदु स्रोत है, इससे तो समझ में आ रहा है। हाँ नहीं, वो काशी से होता है, इसके काशी आपका काशी से, वो भी सुन लो। ये एक वाटर बॉडी, आप बताइए आपको क्या नाम है, इसमें फोटिक और अपोटिक जोन कौन सा होगा, प्रकाशीय क्षेत्र और अप्रकाशीय क्षेत्र। प्रकाशीय क्षेत्र और अप्रकाशीय क्षेत्र क्या होगा, लाइट तो यहाँ भी पड़ रही है, आप हाँ तैयारी कर लो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एनवायरमेंट आता है, लेकिन आता नहीं जाता, कर लिया करूँगा, भले थोड़ी देर की कर लिया करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम में रिपीट करता हूँ, थोड़ी देर कर लिया करो, तुम आधे घंटे कर लिया करो सर। ठीक है, क्योंकि मैं जब आधे घंटे पढ़ाता हूँ फिर रिपीट करता हूँ ज़्यादा देर। ठीक, प्रकाशीय क्षेत्र वो होता है जैसे लाइट पड़ी, तो ये पानी है, यहाँ तो रुक नहीं जाएगी, नीचे तक जाएगी ना लाइट, तो जहाँ तक लाइट जाती है वो क्या कहलाता है, प्रकाशीय क्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक 1% भी लाइट जा रही है, इस टोटल लाइट की 1% भी जा रही है, तो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय क्षेत्र कहलाएगा। और जो प्रकाशीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या पैदा होंगे, पेड़ पौधे पैदा हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे प्रकाश से और पेड़ पौधे पैदा होंगे, है ना। तो ये प्रकाशीय क्षेत्र, और ये क्या है, ये अप्रकाशीय क्षेत्र। नाम तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी होगा और क्या होगा, श्वसन भी होगा। जैसे यहाँ पे कोई जीव है, सांस भी लेगा तो उससे क्या जनरेट होगा, CO2 पैदा होगी, और फोटोसिंथेसिस हो रहा है उससे क्या पैदा हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, तो O2 तो पैदा होगा नहीं, केवल CO2 पैदा होगी यहाँ पे। ठीक है ना, ये होता है प्रकाशीय क्षेत्र। अब आप बताओ बिंदु स्रोत और अबिंदु स्रोत क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन, हाँ पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे मान लो वाटर में पॉल्यूशन होता है, ये पानी पड़ा हुआ है, इसमें पानी आता है, गंदा पानी आता है, ठीक है, किसी एक जगह से आता है तो वो क्या कहलाएगा, बिंदु स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब एक वाटर बॉडी है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से गंदा पानी आ रहा है, यहाँ से 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 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अबिंदु स्रोत है, वाटर पॉल्यूशन का अबिंदु स्रोत, ये पॉइंट सोर्स है। समझ में आ रहा है ना, एक पॉइंट से आ रहा है ना वाटर पॉल्यूशन। ठीक, अब आप बताओ किसे रेगुलेट करना आसान होगा, किस पे कंट्रोल करना आसान होगा, पहले वाले कंट्रोल करना आसान होगा, है ना। बस यही पूछ लेगा आपसे कि पॉइंट सोर्स को कंट्रोल करना आसान है कि इसको। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, कहाँ से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है बताओ। अरे घरों का गंदा पानी जाता है नालियों में, ये हो गया, सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मेडिकल वेस्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसने गंदा पानी गर्म पानी छोड़ दिया तो वो भी वाटर पॉल्यूशन में आएगा। एसिड रेन भी हो गया, सही बात है, एसिड रेन भी हो गया, मराइन पॉल्यूशन हो गया, समुद्री, ठीक
भी तो है, ठीक। अब वाटर पॉल्यूशन में कई तरीके के मान लो पॉल्यूशन जा रहे हैं, तो मान लो अगर हर तरीके के लिए तो क्या होगा, तो मीना मटर डिजीज हो जाएगी, बताया था। नाइट्रेट चला के तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हाँ ह्यूमिडिटी सिंड्रोम हो जाएगा, है ना। कैडमियम चला के तो क्या हो जाएगा, तो इटाई डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी सिंड्रोम ये क्वेश्चन पूछा जाता है मरकरी से, मीना मटर ये ह्यूमिडिटी सिंड्रोम और एक डाई ठीक। और क्या बताया, और कुछ था, हाँ क्लोरीन से क्लोराइड, क्लोराइड इसमें क्या होता है, दांत आपके बेकार हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, हड्डियां कठोर हो जाएंगी, उसमें भी यही सब होता है, ठीक है ना। इसमें भी यही होता है ज़्यादा, ज्वाइंट जोड़ों में दर्द होने लगेगा, हड्डियां कठोर हो जाएंगी, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ज्वाइंट पे हड्डियां कठोर हो जाती है, कठोर लचीली होना तो अच्छी बात है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी हड्डियां कठोर होती हैं, पता है ना आपको ये बात। छोटे में बच्चे की हड्डी लचीली होती है, अभी तो जब उम्र बढ़ती है तो हड्डी जल्दी टूटती है, छोटे में बच्चों की हड्डी नहीं टूटती है। बैंड नहीं होती है, स्किप हो जाती है, स्किप टूट जाएंगी, दर्द होने लगेगा, स्किप समझते हो ना। टेढ़ी होना अलग चीज है, कठोर होना अलग चीज है। देखो कठोर होना है अलग चीज है, बैंड होना अलग चीज है। नहीं बैंड तो मैंने कहीं पढ़ा, देख लेंगे एक बार, मैं कहता हूँ लेकिन नहीं ठीक। हाँ केमिकल पता है, और उसमें क्या होता है, इसमें केवल बता देते थोड़ा सा, इसमें केवल बायोडिग्रेडेबल के लिए ऑक्सीजन की चाहिए, वो होती है बीओडी। इसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उसके साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उन दोनों की यूज होती है, वो केमिकल ठीक है। वो हम आपको समझाएंगे। नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन कोई भी ऐसी ध्वनि जो सुनने में अप्रिय लगे, ठीक है, उलझन पैदा करने वाली लगे, शारीरिक दर्द दे, वो क्या कहलाएगी, नॉइज पॉल्यूशन कहलाएगी, ठीक है। इसके स्रोत क्या क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, कोई भी ऐसी साउंड जो सुनने में अप्रिय लगे, ठीक है, उलझन पैदा करने वाली, ठीक है, ये शारीरिक दर्द दे, वो क्या कहता है, वो ध्वनि प्रदूषण कहता है ना। और क्या क्या होंगे, हाँ जैसे भी आप देखो कांवर यात्रा बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, आप थोड़ी देर खड़े हो गए आपको कान में दर्द होगा, देखा है। हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री हो सकते हैं, ठीक सही है। तो जो WHO है, WHO है, WHO सुना है क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कहा कि इंडोर जो नॉइज
वो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 45 डेसिबल के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक। और ये भी बताया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक 75 डेसिबल या उससे ज़्यादा के समूह में लगे तो क्या हो जाएगा, आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा, सुनने में आपको दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। रहते हो तुम, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ बहरे हो सकते हैं, चांसेस है। अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा में रहे ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है ना, तो इंसान बहरा भी हो सकता है। इस पे एक क्वेश्चन पूछ किया गया था बीसीएस में कि बताओ तत्वों के सरसराने की शोर कितना होता है, 10 डेसिबल होता है या 15 डेसिबल होता है, इंडस्ट्री है वहाँ पे कितना शोर होता है, 50 डेसिबल होता है कि 60 डेसिबल होता है, ये आपको देखिए। हाँ, इंसान के बोलने की आवाज़ इसमें कितना शोर होता है, फुसफुसाने की आवाज़ इसमें कितना शोर होता है, तो ऐसा क्वेश्चन एक बार किसी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके लिए WFM का टेम्परेचर होना चाहिए, कमर्शियल एरिया की 65, रेजिडेंशियल के लिए 55 और साइलेंट जोन के लिए 40, ठीक। इतना ही रखो और हो गया क्या टाइम कितने कितना हो गया, क्या करोगे, बातें करते हैं, क्या करते हैं, कोई जाना चाहता है